इतना तो। 26 हो गया। शुक्रिया। हाँ। ए मामा, कल के पेपर में तू अपन के बारे में क्या छापा रे? हाँ? अरे चल, नहीं क्या? तुम्हें जरूरत क्या थी मट्टू भाई से उलझने की? मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ का माहौल भी ठीक नहीं है। बोलो चरण, तुम्हें डर लग रहा है? बेटा कभी डरना नहीं। जिंदगी को डर के नहीं, हिम्मत से जिया जाता है। अब कभी डरना मत। क्यों रे रिक्शा, तूने क्या सोचा? तू चिल्लाएगा तो पुलिस आप उनको अंदर डाल देगी क्या? समाज सेवा का बहुत नशा चढ़ गया तेरे को, हाँ? अब चिल्ला, बहुत जोर से चिल्ला, पुलिस पुलिस पुलिस। छोड़ दो उसे। चला दे। किसी भी तरह मेरी भाभी को बचा लीजिए। पर पैसों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उस मासूम को देखिए, वो पूरी तरह अनाथ हो जाएगा। बचा लीजिए। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। अब तो किसी करोड़पति वाले प्रोग्राम में ही जाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ ना उस प्रोग्राम में चाचा जी। पढ़ाई लिखाई तो तुझसे होती नहीं। चाचा जी प्लीज किसी तरह माँ को बचा लीजिए, प्लीज चाचा जी, मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ चाचा जी, कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए। यही लोग तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे देंगे, बदले में तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब से तुम्हें इनके साथ ही रहना होगा बेटा, और जैसा ये कहीं वैसा करना होगा। चरण, इसके बाद तुम अपनी माँ से नहीं मिल पाओगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बेटा। माँ, अब तो जल्दी ठीक हो जाएगी माँ।
की जिंदगी इन्होंने ही बचाई थी। नमस्ते। चरण, ये जो सामने बैठे हैं, इनका बेटा भी तुम्हारी उम्र का है। एक दिन ना वो असली रिवॉल्वर से खेल रहा था और वॉचमैन पर गोली चल गई। वॉचमैन उसी वक्त मर गया। ये जुर्म तुम्हें कबूल करना होगा। तुम्हें अपनी माँ को बचाना है ना। जुर्म कबूल करने से माँ ठीक हो जाएगी? सिर्फ जुर्म कबूल नहीं करना, मैं जो भी कहूंगा करना होगा। कोर्ट में तुम्हें जज के सामने क्या कहना होगा वो सब मैं तुम्हें समझाऊंगा। कह पाओगे? अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। अपनी माँ की जान बचानी है ना? जो मैं कहूंगा वो करोगे? कोर्ट में जाओगे? जेल भी जाओगे? क्या आरोप है इस पे? मर्डर केस। करे कोई और, भरे कोई और, कैसा है जीवन का खेला, बस ये दुआ है या रब तुझसे माँ से मुझे दे मिला। अंकल अंकल मेरी माँ कैसी है? कहाँ है तेरी माँ? मेरी माँ हॉस्पिटल में, मुझे उनसे मिलने जाना है। प्लीज अंकल जाने दो ना अंकल, प्लीज प्लीज अंकल। क्या खता मुझको दिए कैसी सजा, बिखरा बचपन छीना सब कुछ ही मेरा। अंकल अंकल मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी क्या अंकल? क्या अम्मा अम्मा करके दिमाग खराब करता है? कौन जाने तेरी माँ जिंदा भी है या मर गई। बेरहम ये दुनिया बड़ी हो गई, मेरी मासूमियत खो गई, दर्दों को पिया जख्मों को सीता गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। सब ठीक है ना? तू दांत क्यों दिखा रहा है बे? हो क्या है ना सर, आज मेरा 16वां जन्मदिन है तो मैं जेल में एक छोटी सी पार्टी करना चाहता हूँ। पार्टी? हाँ। जेल में पार्टी? आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या? सेल नंबर 14 में 4 कैदी हैं। तो उनकी हड्डी पसली तोड़कर पुराना हिसाब किताब चुकता करना है मुझे। हलवा है क्या? चुपचाप निकल यहाँ से, चल। तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? उन कमीनों ने कुत्ते की तरह मारा था मुझे, सर से पूछ। हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो दुनिया से उठा देंगे। सर उंगली करने का एक चांस दे दीजिए सर। ये सब कहाँ करेगा? उन्हीं के सेल में सर। आप बस बाहर से ताला लगा के वहाँ से 9 से 11 हो जाइए। मोमबत्ती की शक्ल में अगरबत्ती, कहीं तेरी बत्ती ना बुझ जाए। उनकी बत्ती तो मैं बुझाऊंगा, जन्मदिन के साथ दिवाली बोनस भी दूंगा। कहीं तुम्हारे रॉकेट ना उड़ जाए। दरवाजा कल सुबह खुलेगा। फिर तो एक टिकट में डबल शो हो सकता है सर। जा हो जाएगा। अच्छा सुन, जेल राजी हो गया है, पर ध्यान रहे तेरी शक्ल कोई ना देख पाए। चीर के रख देना उन लोगों को, ऐसा मारना न खा सके न धो सके।
इधर कैसे आया? कौन है तू? बहुत गर्मी है, ठंडा कर दो। जेल की रोटी से कुछ ज्यादा ही जान बढ़ गई। क्या रे? हाँ? हीरो तू है या मैं? छुपता क्या? चल 12 आजा। चल ज्यादा सोच मत। पहले तो अपन ने पूरे 12 साल बेसब्री से रिहा होने का इंतजार किया, लेकिन तुझसे भी तो मिलना था ना। तो पता है मैंने क्या किया? मैं यहां तेरे लिए रुक गया। अब और कंट्रोल नहीं होता। कल सुबह सूरज निकलने तक अपन यहीं पर है। एनी टाइम किसी को भी मार खाना होना तो आ जाना। समझा क्या विलेन? अगर वहां जाकर अपना मुंह खोला तो डंडे से मारूंगा। अंडा चोर साला। तुम्हारी भद्दी सूरत पर ये 4 चांद किसने लगाए हैं? किसने मारा तुम्हें? धोते समय बाथरूम में गिर गया था सर। किसी ने धमकी दी है? नहीं सर, हम बाथरूम में फिसल गए थे, हमें जाने दीजिए। हेलो सर। तुम्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं उन्हें किसने मारा है? मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता था। तुम करना क्या चाहते थे? क्या सर, मैंने इन 12 सालों में गांधी जी की किताब पढ़ी है और मुझे उसमें लिखी हर बात याद है। मारा मारी तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अब तो मैं एक मच्छर के साथ भी हिंसा नहीं करूंगा सर। चलिए चलता हूँ सर। जेल की इस नौकरी ने मुझे सिखा दिया है कि कौन गांधी है और कौन हिटलर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सीधे अपने घर जाओ। अब एक अच्छा इंसान बनना है तुम्हें। हाँ बिल्कुल सर।
ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ सर। बाहर जाके शराफत की जिंदगी गुजारना, समझ गए? भाई 12 साल में अपना गांव शहर बन गया है। शुरुआत कहाँ से करें? मुझे माँ से मिलना है। तुझे घर तो याद है ना? हाँ छोटे इधर ही था। तुझे पूरा यकीन है ना? हाँ यकीन है, लेकिन यहाँ सब कुछ बदला बदला लग रहा है यार। एक काम करते हैं, उस तरफ चलते हैं। उस तरह स्कूल था, शायद यहीं होना चाहिए। एरिया यही था ना? हाँ छोटे। अरे यार यहाँ पर तो मंदिर था। बाहर आना आंटी। किससे मिलना है बेटा? अरे आंटी, यहाँ पर मेरी माँ रहा करती थी, उनका नाम लक्ष्मी था। क्या आप जानते वो अब कहाँ पर है? नहीं मालूम बेटा, हमने 10 साल पहले ये मकान बनाया है। उनके पति ऑटो चलाते थे और वो अकेले ही रहती थी। आंटी सच सच बोलो ना, आपको उनके बारे में पता है ना? मैं नहीं जानती बेटा। कहना कि अर्जेंट जाना है तो वो प्लेन से जा सकते हैं, वरना वो ट्रेन से जाए, वही ठीक रहेगा। जी सर। तुम्हें कहाँ जाना है? माँ से मिलना है। क्या कहा? मेरी माँ कहाँ है? तुम जेल से कब छूटे बेटा? आज ही छूटा। सीधा घर गया था, वहां जाकर देखा तो माँ नहीं है। कहाँ है मेरी माँ? तुमने अपनी माँ के लिए जो कुर्बानी दी थी वो बेकार चली गई। तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारी माँ भी चल बसी। सेठ जी ने तुम्हारी माँ के इलाज में पैसा पानी की तरह बहा दिया, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे पिता का गम अभी हल्का नहीं हुआ था, इसलिए मैंने नहीं बताया। मुझे माफ कर दो। टिकट हो जाने के बाद मना कर दोगे तो मैं क्या करूंगा? पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। साला बात करता है। गुड मॉर्निंग। आगे क्या करना है सोचा तुमने? सोचा नहीं। वैसे बैंकॉक की किसी ट्रैवल एजेंसी में एक जॉब है, जिस लड़के को भेजना था उसने मना कर दिया है। क्या तुम वहां जाना चाहोगे? मैं जाऊंगा सर। पासपोर्ट है? वो तो नहीं है। तो एक काम करो, किसी पुलिस ऑफिसर की सिफारिश ले आओ, पासपोर्ट जल्दी बन जाएगा। जेल सुपरिटेंडेंट अपने साथ गोटियां खेलता था। काम हो गया? ट्राई करता हूँ सर। हाँ? अबे क्या कर रहा है? अबे साकी नाका में इतना फास्ट गाड़ी चलाता है। छोड़ मुझे, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे रुक जा। घर पे भूल गया है क्या? लड़की चला रही है, चुप हो जा। चल ना यार। छूटेगा। चल क्या कर रहे हैं छोटे? भाई को सॉरी बोल। अरे समझना। तो तेरा दिल आ गया उसमें। भाभी है तेरी। चल अब। सुंदर है, क्यूट है। हाँ बहुत सुंदर है। मोटर से आ रही थी। छोड़ना यार, वैसे भी कहाँ गाड़ी चलाने आती है इनको।
ये रोड पर पैदल चलने वाले हमेशा कार वालों से जलते हैं, साले सभी एक से हैं। अगर साइकिल वाला स्कूटर वाले को टक्कर मार दे तो दोष स्कूटर वाले का, स्कूटर वाला कार ठोके तो भी कार वाला ही दोषी होगा, कार वाला ट्रक को ठोके तब भी गलती कार वाले की नहीं होती। बिल्कुल, ट्रेन अगर प्लेन से टकराए तब भी गलती प्लेन की। गलती चाहे छोटी गाड़ी वाले की ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा बड़ी गाड़ी वाले को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर सामने से छोटी गाड़ी आती दिखे तो साइड में कर लो अपनी गाड़ी, अगर नहीं की तो भुगतना हमें ही पड़ेगा। और ये गरीब लोग, ये तो हमेशा से ही हम अमीरों की शान शौकत से चलते रहे हैं। बिल्कुल। क्या हमने कभी किसी गरीब को कोई तकलीफ पहुंचाई? नहीं सर, कभी नहीं, नेवर। बेटा, इन साले मजदूरों की सोच ही ऐसी होती है। एक काम करो, जब भी वो तुम्हें दोबारा दिखे उसे बिंदास ठोक देना। उसका हम शक्ल भी हो तुम बस ठोक देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सर जी, उसे ठोकना है तो दुबई में फोन लगाकर बोल दूं, वो उसे ठोक देंगे। अपना दिमाग में चला, जाकर ढूंढ उसे। सुपरिटेंडेंट साहब है क्या? नहा रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो। चल छोटे। सुपरिंटेंडेंट अपन को देखते ही खड़ा होकर सलूट मारेगा। पहचानो? अरे कौन है? ये मुलायम सुपरिटेंडेंट क्या है? गैस तो करो। अरे छोड़ यार, खुदकुदी हो रही है। अरे छोड़ रहा यार, चांस मत मारो। कौन है यार? संजना, कैसी है तू? क्या यार, अपने भाई के साथ मस्ती भी नहीं करने देती। पर वो तो मेरा भाई है ही नहीं। क्या कहा? ये रोहित नहीं है? नहीं तो, ये लोग डैड से मिलने आए हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं, अच्छा लगा। क्या यार? हाय, कैसी हो? हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हाय संजना, बिल्कुल ठीक हो। तुम कैसी हो? ठीक हो। कब आई तुम? 20 साल हो गए अंकल। तुम्हारे डैड कैसे हैं? डैड ठीक हैं। अच्छी बात है। चलो तुम सब अंदर जाओ। ओके डैडी। नमस्ते सर। क्यों भाई, कैसे हो तुम? एकदम मस्त है सर। यहाँ घर पे क्यों आए? वो क्या है ना सर, मुझे बैंकॉक में नौकरी मिल रही है, लेकिन उसके लिए पासपोर्ट चाहिए ना। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो। पासपोर्ट बनवाना आसान काम नहीं है, और तुम जेल भी जा चुके हो, तुम्हें मुश्किल होगी। पासपोर्ट ऑफिस में आपका फ्रेंड है ना? ये तुम्हें किसने बताया? उस दिन आप ही ने तो नशे में कहा था। ज्यादा मत बोल। नशे में तुम खुद रहते हो और उल्टी सीधी बातें करते हो। नाराज मत होइए, हम आपसे कल मिलते हैं। वो क्यों? सर, हरीश की जमानत के पेपर है। हरीश, गुड मॉर्निंग सर। कैसे आना हुआ? वो मैं आपको पासपोर्ट दिखाने आया। क्या पासपोर्ट? एक ही दिन में किसने दिया तुम्हें? बाजार में सब कुछ होता है सर, थोड़ा पैसा दे दो काम हो जाता है। इससे मैं बैंकॉक तो जा सकता हूँ, लेकिन सही तरीके से जाना है। ओरिजिनल पासपोर्ट के लिए मदद कर दो ना। आखिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। हे सर, इसकी डिटेल्स ले लो और मेरे घर के एड्रेस पर इसका पासपोर्ट अप्लाई कर दो। जी ठीक है सर। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या बाबू, तुम्हारे सारे पेपर तैयार है ना भाई? साथ में 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। मेरा फोटो? नहीं तो क्या मेरी बीवी के? वो सारे कागजात लेकर मैं पासपोर्ट ऑफिस चला जाऊंगा। बैंकॉक में कहाँ जॉब करोगे? एक ट्रैवल एजेंसी में। ट्रैवल एजेंसी में? हाँ सर। गुड, ये लो तुम्हारा पासपोर्ट। ओह थैंक यू, शुक्रिया थैंक्स सर। की जरूरत नहीं, पासपोर्ट पर मेरा एड्रेस है। जी गलत काम मत कर। जरूर सर। चलता हूँ सर। ऑल द बेस्ट। ओके, ये देख छोटे, असली पासपोर्ट। तो फिर चलो पार्टी करते हैं। तो मैं बैंकॉक जाऊंगा ही। प्लेन से। एक प्रॉब्लम है यार, जाने से पहले तेरी भाभी से मिलना है यार। मिलना है? वो भी भाभी से? अरे मिलना मिला छोड़, उसे भी अपने साथ ले जा। अबे खुद तो सेट हो उठा जा के ले पहले। जा। ये देख ले, होने वाली भाभी का शीश में है। इस पे तो म्यूजिक का भूत सवार है, इससे तो बाटली में उतारना बहुत ही आसान होगा। चल भूत उतारे। नेपाली। यही वो हीरा सर जिसकी आपको तलाश थी। कौन हो तुम? मधुर भंडार करके छोटे भाई हैं। शलम साहब, एक्टिंग के बारे में क्या क्या जानता है तू? मिमिक्री करता हूँ साहब, मेरा म्यूजिक भी अच्छा वेरी है। गुड। म्यूजिक नहीं। छोटे मधुर जी एक मिनट, ये वॉचमैन पर फिल्म बना रहे हैं। खामोश, भूतनी के। वो भूतनी का। जानता है दुनिया की रक्षा करने वाले सुपरमैन, स्पाइडरमैन, रक्षा करना कहाँ से सीखा? हमसे इन सब के अंदर हमारा खून दौड़ रहा है। जानता है हम कितना बहादुर हैं? दुनिया में गुरका कितना मशहूर है, जानता है ना? अभी पता चला। साहब हिल गया ना? एकदम हिल गया। शुक्रिया साहब। ओ सर का मूड बन गया, पेन और पेपर ला, सर स्क्रिप्ट लिखेंगे। बैठो इधर ही रख दिया, रोड पे बिठाएगा। अरे कोने में ले चल, कोने में। आइए साहब, आइए सर, आइए। बैठो साहब, बैठो। ये लीजिए साहब, आराम से बैठ कर रात भर लिखो। आज तो मालिक भी घर पर नहीं है। सर को सोचने दे और मेरे साथ बाहर चल। तुझे जो भी आता है मुझे करके दिखा। आइए बैठो साहब। साहब को लिखना तो आता है ना? बचपन से लिख रहे हैं। वैसे एक्टिंग तो तेरी कमाल की, लेकिन ये बता तुझे ठीक से बजाना तो आता है ना? साहब म्यूजिक तो हमारा खून में है।
साहब मैं तो म्यूजिक को रिमिक्स भी कर लेता हूँ। अच्छा, अभी इस म्यूजिक को रिमिक्स कर देता अच्छा। हूँ। रिमिक्स सुनिए। हाँ। ₹1000 का गाना था। शुक्रिया। आप भी ना फंटास्टिक। साहब। इस गाने की तो रिंगटोन बननी चाहिए। अभी रिमिक्स का रिमिक्स। अच्छा, हाँ। सुना, शुरू हो जा। अभी शुरू। सुना। सब फिल्म कब बनाओगे? एक्टिंग बाद में, पहले काम पे ध्यान दे। भाभी दिखी गया? पूरी बैंकॉक से पर्सनल गिफ्ट लाना। Sunrise in Bangkok, fascinating city, always on the run. Sunrise in Bangkok, city in the sun. Sunrise in the Bangkok, let's hit. सर, हाँ? चरण, मैं हूँ सर। ओह हाय चरण। हाँ। मैं उत्तेज हूँ। हमारा ऑफिस उस बिल्डिंग में है। गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। आप मेरा नाम जानते हैं? काम साथ करते हैं जो लोग, हमेशा याद रखना चाहिए नाम उनका। सॉरी सर। काम करने आए हो मेरे साथ और इतना भी पाए नहीं समझ तुम। नए ऑफिस में हर जगह हालत एक ही जैसी होती है। ओके सर। लापरवाही कहलाती है ये, और ये हमारे यहाँ नहीं चल पाती। यहाँ तुम्हारा काम होगा कि तुम्हें आने वाले सारे टूरिस्टों को घुमाना होगा, सिर्फ घुमाना। जी सर। इस शहर में बहुत है ब्यूटी, लेकिन सिर्फ घुमाना है तुम्हारी ड्यूटी। भगवान है मेरे लिए कस्टमर। ये बात मैं इसे समझा चुका हूँ। अब चलो, बहुत होगी उड़ुम धुड़ुम। जाओ दिखाओ जाके इसे अपना रूम। अपना बॉस दिल का अच्छा है पर शौकीन नहीं है। इस इलाके को सुकून भी सोई कहते हैं। यहाँ की भाषा में सोई यानी के सड़क। आजा। सॉलिड। और ये है हमारा सर्विस अपार्टमेंट। कभी कभी हम यहाँ पे लड़कियों को भी लाते हैं अगर उनकी मर्जी हो तो। फिर मर्जी हमारी। चरण उठ जा। ए चरण, तुझे क्या प्यार व्यार हो गया है क्या? बता ना उसी के सपने देख रहा था क्या? हाँ। वन वे। कौन है वो? चरण, ये पैकलैंड स्ट्रीट है। चल वहां पर देखें। चल ऊपर चलते हैं। अबे देख के चलना। क्या? सॉरी बोल। सॉरी बोल। बोल दे चरण। क्यों बे अंधे? अभी आंखें खुल गई तेरी? आंखें नीचे कर। आंखें नीचे, बोला ना। क्या मैं तेरे को आइटम देख रहा हूँ? आंखें नीचे। तेरे जैसे कितनों की आंखें निकाल के आई बैंक बना चुका हूँ। जो बोला है कर। ये 1.5%। चल छोड़ यार, जाने दे। बोल रहे नहीं तो और पड़ेगी। काम हो गया। चल चल ना, शांत हो जा, यहाँ पे होता रहता है। कि नहीं? पैसा बाद में, माल पहले। बाकी का सब मैं संभाल लेगा, मेरे पे छोड़ दे। ए, किधर गया वो? किधर गया वो? जाने किसने कहा था तुम्हें वहाँ पे? राउडी बनने आए हो या काम करने? राउडीज वहाँ झूमते हैं, हर तरफ गैंगस्टर्स घूमते हैं। उनमें से कोई तुम्हें गोली भी मार देता, यकीन मानो कोई तुम पर ध्यान भी नहीं देता। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। फैक्ट से पता चला है कि हैदराबाद से एक रईस कस्टमर कार्तिकेय जी, उन्होंने ही अपनी बेटी के साथ कुछ फ्रेंड्स हैं भेजे। Flight number TG352 Thai Airways just arrived from Hyderabad to Bangkok. Thank you. क्या चीज है, कमाल की है भाभी तो। आइए, बैंकॉक में स्वागत है सुब्रमण्यम जी आपका। थैंक यू। बॉब नाम है मेरा, खिदमत में सेवा हाजिर है। मिस्टर बॉब, आप तो पोर्टेबल साइज के निकले। सुना था आप लंबे चौड़े। पहले फुल साइज का था। हो सकता है। बज रहा है फोन। थैंक यू। ओह बॉस,
सर 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 बस अभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं। क्या कहूँ, 4 चांद लग गए बैंकॉक की शान में सर। संजना बेबी के कदम जो पड़े हैं यहाँ पर। शक्ल से तुझे ये मैनेजर लगता है? ठरकी है पक्का। अर्ज किया है सर, कदम तुम्हारे पड़े जहाँ पर फूल और कांटे खिले। हेलो मैडम, वेलकम टू बैंकॉक। ये नमूने कौन है? ये आपके बॉयज हैं मैम। सर्विस में आपके लिए 24 घंटे, चाहे आप इन्हें यूज कीजिए, अब्यूज कीजिए। हाँ, बेबी का मैं पूरा ख्याल रखूंगा सर। ये लो, हाँ सर, बस कूली का काम करो। मैडम स्लो मार्च गेस्ट हाउस फॉरवर्ड। चलो गर्ल्स। ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाले। वो नहीं, उसका बैग तो उठा रहे हैं। सही बोल रहे हैं। बाकी बैंकॉक की वेदर रिपोर्ट मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा सर। आप छतरी भिजवा दीजिएगा। हाय सर। ध्यान दिया है कि आपको बेस्ट सर्विस मिले मैडम। वाह, बाहर से तो काफी अच्छा दिख रहा है। रूम्स ठीक से साफ तो करवा दिए है ना, और बड़े तो है ना। मैडम को छोटे अच्छे नहीं लगते। कबड्डी खेल सकते हैं, इतने बड़े हैं। चलो वहाँ चलते हैं। मजा आएगा यार, वहाँ देखते हैं। कुछ नया दिख रहा है ना। सुनो छोटू, ये सर, इस पूल में कितने लोग आ सकते हैं? छोड़कर आपको सब लोग। क्या मतलब है? मुझे छोड़कर क्यों? क्योंकि आप कूदोगे तो सारा पानी बाहर आ जाएगा। नहीं छोटू, मैं पानी में नहीं कूदने वाला, क्योंकि अगर मैं पानी में कूदूंगा तो मुझे ठंड लग बच जाएगी। गया। मतलब पूल गंदा होने से। ओह, हाँ। अच्छा एक बात और। जाओ अपने अपने रूम्स के हीटर ऑन करो। हाय डैड, रूम तो अच्छा है मगर स्विमिंग पूल रूम से अटैच नहीं है। ए सुनो, जरा रुको। डैड, आई विल कॉल यू बैक। ये टिप रखो। मुझे नहीं चाहिए। हे, मैं टिप दे रही हूँ, रख लो। नहीं, रहने दीजिए। क्यों भाई, बहुत कम है क्या? ओके, ये लो रखो। मैं टिप नहीं लेता। क्यों, मम्मी ने मना किया क्या? हाँ, मुझे ये पसंद नहीं। और ज्यादा दे देती हूँ। ये 10,000 बात है, उठाओ इन्हें। वैसे इन पैसों की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत होगी, इन्हें संभाल कर रखिए। डैड, इस ट्रैवल एजेंसी का वर्कर मेरी टिप नहीं ले रहा है। बेबी इतने प्यार से दे रही थी, फिर भी किसने टिप नहीं ली? मैंने सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं लेता सर। नहीं लेते तो भी बेबी को खुश करने के लिए एक बार ले लेते, फिर लेकर मुझे दे देते। आओ चलो ले लो। ले ले। गो गो गो। बहुत शान से कह रहे थे कि टिप नहीं लोगे। आए ना लाइन पे। नाम क्या है तुम्हारा? चरण। कौन सा रन? चरण। ये पैसे उठाओ और चलते बनो। पैसे कमाना आसान नहीं होता, इनकी इज्जत करना सीखिए, इन्हें फेंकिए मत। वैसे भी मुझे इनकी जरूरत नहीं। मेरे हाथ में क्यों दे रहे हो? तुझे टिप की पड़ी थी ना, तू ही रख ले। सुनो, ठीक है रख लेता हूँ, बाद में ले लेना। सुब्रमण्यम जी, बेबी मैंने नहीं मांगे थे। आपके पास रेड स्केच पेन है? है ना? तो उससे इस आदमी का नाम मेरी हिट लिस्ट में लिख दीजिए। मैं इसे सबक सिखाऊंगी। इसे उड़ाना है ना? ठीक है, मैं गन का इंतजाम करता हूँ। हेलो, एक डबल बैरल गन भिजवाना और 2 गोलियां। कहीं एक से बच गया तो? कहा था ना, वो आसानी से हाथ नहीं आने वाले। अरे जाने देना यार, अभी बच्ची है वो। बच्ची है? किस एंगल से बच्ची दिखती है तुझे? अगर सही वक्त पर उसकी शादी हो जाती ना, तो इसके जैसा बेटा होता उसका। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। हे, वो क्या चीज है? हे, ये तो 50-50 लगता है। हाँ? बैंकॉक के नजारे। अरे ये है क्या? लड़का है या लड़की? Hi, you from India? I love India. Thank you. Father India, mother Thailand. Single me. नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये तो थाईलैंड की होकर भी हिंदी जानती है। हिंदी जानते हो? थोड़ी थोड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? नचिमी। क्या? लक्ष्मी? Oh no no no, नचिमी। Don't touch me. Are you boy or lady? I'm not a boy. Before I boy. After operation, lady boy. What is difference you and me? Same same. तुम दोनों सेम सेम ही हो। You want show? What show? पिंग पोंग शो। हाँ ये देखो, हाँ लेडीज, ब्यूटीफुल लेडीज, एकदम झकास। मेरी बात मानो, लाइव शो है, मजा आ जाएगा। हाँ तुम तो शर्मा गई। पिंग पोंग लाइव शो में क्या होता है? पिंग पोंग शो, लाइव शो। सुनो, ओए होए, ऐसा होता है? I want to see. टर्की कम विद मी। सुब्रमण्यम जी, आया बेबी, अपना कार्ड दो। ये है मेरा एड्रेस, फोन करना। हाँ हेलो। हाय डैड। कैसी है मेरी राजकुमारी? एकदम वंडरफुल। कैसा लगा बैंकॉक? बहुत अच्छा डैड। अच्छा है, एक बात कहूँ, तुम्हारे बिना घर बहुत सुना लगता है। झूठ मत बोलिए डैड। सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बिना घर और ऑफिस में मन नहीं लगता।
तुमसे ही जिंदगी में खुशियां हैं। मैं वापस आ जाऊं डैड? एक दिन शादी हो जाएगी, फिर तुम चली जाओगी, तब भी वापस आओगी क्या? क्या डैड, अभी क्या शादी की बात कर रहे हैं? मैंने तो अब तक उस बारे में सोचा भी नहीं है। वैसे जिससे मेरी शादी होगी वो तो मेरे नखरे उठाकर मर ही जाएगा। एक मिनट, हाँ डैड, तुम कभी मेरे घर आए हो क्या? मैं शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ डैड, क्या कह रहे थे आप? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं बस तो ऐसे बस ही यूं ही किसी से आंखें बात सेक रहा था, मुझे तो लगा उसने पकड़ लिया। शायद वो समझ गई है तुझे टिप नहीं कुछ और चाहिए। क्या? लगे रहो। जी डैड। दूध वाली कॉफी आपके लिए। थैंक यू। अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके बेटा। अरे देखना यार, संभाल के। बॉब, यस मैडम। बेबी, आपने इन बॉयज को ट्रेनिंग दी है? हाँ दी है ट्रेनिंग मैंने। कौन सी ट्रेनिंग दी है? फ्लर्ट करने की? हाँ, ये कहीं से भी टूरिस्ट गाइड्स नहीं लगते। जरा देखिए इन्हें, लगता है जैसे हम लोग नहीं, ये लोग यहाँ लड़कियों के साथ बैंकॉक घूमने के लिए आए हैं। सुब्रमण्यम जी, हाँ बेबी, इनके लिए यूनिफॉर्म बनवाइए। जी। लगना चाहिए कि हम साथ घूमने निकले हैं, और इनकी यूनिफॉर्म्स ऐसी बनवाइए कि लगना चाहिए ये हमारे गुलाम हैं और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल। समझ गए? हाँ हाँ पेमेंट चाहिए तो ये काम जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। वाह, लाइया हम बाकी करेंगे। है ना? ये उधर देख। वहाँ क्या है? वहाँ चलते हैं। हाँ बेबी, अभी बोला ना, कितनी बार बोलूं लव यू। हाँ बाट टब से कब निकलोगी? वही रहना, आता हूँ। वाओ वाओ, ए इधर आ। Bloody idiot! साला ठरकी कहीं का। चल भाग यहाँ से। चलो। मुझे हाथ मत लगाओ। मेरे को उंगली दिखाए तूने? हाँ? जरा फिर से दिखा। मेरे को उंगली करना सीखना है, ट्यूशन देगी क्या? जानता भी है कौन हूँ मैं? तू कौन है उससे मेरे को क्या मतलब, पर तू है माल। तेरे माल के लिए तेरे को माला माल कर दूंगा। किसका कितना? चलो भागो। Get her! छोड़ दे,
मर जाओगी। अभी मत रोको, जब मर जाएंगे ना तभी डेड बॉडी ले जाएंगे। इंश्योरेंस वालों से इनकी मौत का पैसा वसूल करके हम बैंकॉक के राजा बन जाएंगे। शीघ्र मरो ताकि हम शीघ्र अमीर बन जाएं। ए सुनो, इधर आओ। आओ, बियर होगी क्या? होंगी। वैसे बियर में क्या मिलाकर पीना चाहिए? वैसे तो मिल्क पाउडर मिलाते हैं, और अगर स्पेशल बनाना हो तो ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं। वो चूरन दे रहा है, बियर में कुछ नहीं मिलाते। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? मैं क्या तुम्हें गवार दिखती हूँ? चलो जाओ जाओ, थोड़ी बियर लेके आओ, जाओ और जल्दी आना। जाओ, सर का दिल खुश करना। चलो चलो, मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा। थैंक यू। मैं खुश हुआ तो तुम्हें भी कर दूंगा। सैंडविच। सैंडविच। हैप्पी न्यू ईयर। बॉस, सुब्रमण्यम जी, हैप्पी न्यू ईयर सर। सैंडविच। ये नई डिश कौन सी है? ये डिश आप अकेले ही खाइए। जाने मन, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू ईयर। ए, मेरा बॉडीगार्ड बनाया था ना तुझे? हाँ, सैलरी लेता है ना तू? हाँ, तो आज से कोई भी मुझे घूर के देखेगा उसको तू बोलना मार डालूंगा। I'll kill you. अरे गणेश, सही मौका है यार। मैं इसको उठाता हूँ, तू उसको उठा, और बबलू तू उसको उठा ले। मैं तो अकेले ही सबको उठा सकता हूँ। बड़ा मजा आने वाला है। अरे रुक जाओ। स्ट्रेचर केस होने से पहले इन्हें बेडरूम में लेकर जाओ। सर, हम इन्हें बेडरूम में ही ले जा रहे हैं। आजा भाई, उठाओ। शराब बड़े प्यार से उठाओ। प्यार से नहीं। मुझे सोना है। सुनो चरण, कहते हैं तुम्हारे दोस्त यार कि तुम्हें इस लड़की से बहुत है प्यार। इस वक्त तुम्हारी बाहों में है। क्या है फीलिंग इसके बारे में? इसे दूर से ही देखना अच्छा लगता है सर। पास आई है तो कोई फीलिंग नहीं। ओहो, पहले मुझे इससे प्यार था, लेकिन अब नहीं है। आप ही देखिए, इसका भोला भाला चेहरा देखिए, कितनी मासूम दिखती है ना? बिल्कुल। लेकिन इस लड़की में कितना घमंड और पैसों का गुरूर और गुस्सा छिपा है। दारू की बात आ रही है। इसे इसके रूम में फेंकाता हूँ। यस, गो। थैंक यू, आज तुमने मुझे असली सैंडविच का स्वाद चखाया है। फ्रेश हो गया मैं तो। थैंक यू वेरी मच। मजा आया ना? हाँ, पर अभी भी मन नहीं भरा। रशियन गर्ल्स चाहिए? रशियन गर्ल्स? सच कह रही हो? सिर्फ रशियन गर्ल्स नहीं, बल्कि कजाकिस्तान गर्ल्स, उज़्बेकिस्तान गर्ल्स, लेबनीज गर्ल्स। क्या कह रही हो? फिलिपीनी गर्ल्स। वर्ल्ड टूर करवाओगी क्या? मेरे साथ चलो, सब मिलेगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। हम रशियन शो देखने जाएंगे, यहीं पास में है। तुम सब मेरे साथ चलो। चलो चलो। सर, संजना अब तक सो रही है। बेबी के उठने से पहले जाकर वापस आ जाएंगे। सुनो चरण, तुम यहीं रहकर बेबी का ख्याल रखना। ठीक है तब तक हम सब वापस आते हैं। मुझे नहीं बताओगे शो देखने कहाँ जाओगे? आओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? हाँ, चलो जल्दी चलो, रशियन शो देखना है। ए सुनो, कहाँ गए? एक कॉफी देना। मैडम। हाँ? मेरे मांगने से पहले ही तुम कॉफी बनाकर कैसे ले आए? हाँ, अगली बार मैं कहूंगी फिर कॉफी लाना। समझ गए बात? बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो सब घूमने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब एक फ्रेश कॉफी बनाओ और 2 मिनट के बाद लेकर आओ। जाओ, चलो निकलो यहाँ से। बैंकॉक थाईलैंड में मालूम क्या है? अब तुम आई हो तो थाई का मजा तो लो। है? मैं थाई, तुम्हारी थाई, तो क्यों ना बिस्तर में मचाएं घाए घाए। रुक, मजाक कर रहा था। पकड़ उसको, जाने ना पाए।
हाथ छोड़ो। चिल्लाने से गला बैठ जाएगा। लंगूर ले गया अंगूर, इसके तो दोबारा भाग गए। क्या हुआ? ये बंद पड़ गई। बंद पड़ गई तो उधर के धक्का मारो। कम ऑन, धक्का मारो अरे ना। कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। अब क्या करूँ? खड़े क्या हो? कुछ करो। चलो। अरे कैसे करूँ? नहीं चल रही है ये। चरण ऐसे बैठे मत रहो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। हीरोइन तुझे पता है ना, तू चला, आजा तू चला। मुझे चलाने आता तो तुम्हें क्यों बोलती? हाँ, हीरो की तरफ विलन से फाइट तो कर ली ना, अब इसे चलाओ। चलाओ, बन जाओ हीरो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा कैसे? हाँ, दिखाओ कैसे? ऐसे। मुंह बंद, एकदम चुप, वरना फेंक दूंगा नीचे। चुप कर, और रोई ना तो फिर मैं उठाकर सच में फेंक दूंगा। सुना नहीं? शट अप। बहुत मजा आया यार, बहुत एंजॉय किया ना। संजना और चरण मिल नहीं रहे। तो अपना काम करना। ओ हाय दैया। हे लाल बाल, संजना बेबी को देखा? मुझे पतली लड़की नहीं दिखती। कुछ पता चला? वो तो कहीं भी नहीं है। अरे क्या हो, चरण को फोन लगाओ। तुम चुप रहो, फोन लो। लग नहीं रहा है, लगता है दोनों पहुंच के बाहर है, या फिर दोनों की बैटरी उतर गई। नौकरी गई, अब सैंडविच खाते रहो। चरण उठो जल्दी, वो देखो वहाँ पर एक आइलैंड है। चलो ना, क्या नींद में छोटा के आइलैंड दिखा रही है? चल के जाएगी क्या? तुझे तैरना आता है? वरना पता चला तो डूब गई और मैं पहुंच गया।
क्यों चिल्ला रही है? कोई सो रहा होगा तो जाग जाएगा। ए, सॉरी बोल दो। हाँ? मुझे सॉरी बोल दो। किस लिए? कल रात तुमने मुझे मारा ना। हाँ। सॉरी बोल दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं समझ सकती हूँ तुमसे गलती हो गई, मुझे सॉरी बोल दो। इतना कुछ हो गया फिर भी तेरी गर्मी कम नहीं होती है? सॉरी तू मुझे बोल। ओके ओके, अब मेरा एडवोकेट ही आकर तुमसे बात करेगा। हाँ बुला ना। एडवोकेट को क्यों? पूरे खानदान को बुला। बात करती है। तुम्हें जेल भिजवाऊंगी और तुम्हारी उस इंडो बैंकॉक कंपनी पर भी केस करूंगी। चल बुला ले किसी को भी। मैं यहीं पर खड़ा हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। तुम मुझे धमकी दे रही है? मुझे? हाँ? घमंडी। मुझे तो उस लड़के पर शक हो रहा है। जरूर उसने पैसों के लिए बेबी को किडनैप किया है। पता नहीं उसने नादान बच्ची के साथ क्या किया होगा। जिस राक्षसनी को आप बच्ची कह रहे हैं उससे तो मेरे मुन्ने को अभी तक निगल लिया होगा। क्या राक्षसनी? यस। मेरी बेबी ने उसे निगल लिया? ए, फूलों से भी नाजुक मेरे मालिक की बच्ची है। मैं कहता हूँ चिराग लेकर ढूंढने पर भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे राक्षसनी कहने की? तुमने ऐसी गुस्ताखी की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। घंटी बज गई, बॉस का फोन है। सब लोग चुप रहना। सर सर सर। क्यों रे? मेरी बेटी क्या कर रही है? बेबी अंदर सो रही है, आप कहें तो उठा दूं? नहीं नहीं, सोने दो। उठा देता हूँ ना सर। अबे क्या? उठा देता हूँ, बात कर लीजिए। अरे बात तो सुन, उसे सोने दो। ठीक है सर, बच गया। पर अगली बार क्या करूंगा? ये क्या कर रहे हो? कचरा क्यों उठा रहे हो? What are you doing? कहाँ जा रहे हो तुम? बताओ तो। हेलो, तुम सुन रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? गर्मी लग रही है, मुझे घर जाना है, नहाना है। जवाब क्यों नहीं देते? पागल हो क्या तुम? मैं चिल्ला चिल्ला कर तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? भूतनी के अपना मुंह बंद कर। बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। अगर ये तेरे अंदर घुसा ना तो बक बक बंद हो जाएगी। सॉरी, बहुत गर्मी लग रही है और बहुत भूख भी लगी है। चुप हो जाओ, रोना बंद करो, रोना बंद करो। इन्हें भी चुप कराता हूँ। रोना बंद करो। तुम रोने लगोगी तो मुझे कौन संभालेगा? कहाँ चली गई संजना? अब उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे? अरे उसे ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। आई एम ट्राइंग। हाँ? Bloody idiot! दिल करा उसकी जान ले लूं। ए, हाँ? चखेगी क्या? क्या वो? या बिल्कुल नहीं। ना सॉल्ट, ना पेपर, ना ठीक से पकाया। तुम ही खाओ। तू क्या 5 स्टार होटल में बैठी है? जानते हो, मैं एक शेरनी हूँ और शेरनी कितनी भी भूखी क्यों ना हो, बिल्लियों की तरह मछली वछली नहीं खाती। कितने गंदे हो तुम। यक। सुब्रमण्यम जी, हमने बहुत इंतजार कर लिया। ओके, अब तो उसके डैड को फोन करना ही होगा। यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं होगा, तुम्हें संजना के डैड को फोन करना भाई होगा। ऐसे नहीं मानेगा। तुम अभी संजना के पास को फोन लगाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, फोन मत लगाओ प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। चप्पल की गति कर रहे हैं। उठिए। Wow! Thank God! Wow! ये किसका घर है? मेरा है। तुम्हारा है? हाँ। ये तुम्हारा घर है? नहीं हो सकता। हाँ, बड़ा आया घर वाला। खड़ी हो। चल खड़ी हो।
अब बोल, ये घर किसका? तुम्हारा। ये आइलैंड किसका? आइलैंड भी तुम्हारा। मैं इस आइलैंड का राजा और ये मेरा महल और तू मेरी दासी। मतलब नौकरानी? एक बार में समझता नहीं। चल अब निकल, राजा को आराम करने दे। चल निकल, चल निकल, गेट आउट। माल साली। अरे वाह, यहाँ पर सील पैक बॉटल। ए आइटम, पीना है क्या? ये देख सील पैक है। नहीं। क्यों? अब तक प्यास नहीं लगी? लगी है। तो? मुझे मिनरल वाटर चाहिए। तेरी तो। तेरे बाप ने यहाँ पर मिनरल वाटर का टैंक लगाया है। ये देख, एक ही बॉटल बची है। अब मिनरल वाटर तो यहाँ मिलने से रहा। अगर पीना है पी, वरना जा। ठीक है चरण। तू क्या बोली? मुझे सर बोल। चरण सर। जी सर। हाँ। ये इतने छोटे कपड़े का क्या करेगी? इससे कुछ नहीं छुपने वाला। चला मुझे दे। जानू, क्या हुआ? टेंशन है? हाँ, वो लड़की थी तो टेंशन नहीं है तो डबल टेंशन। रिलैक्स। तुम फिल्म बनाओ ना। फिल्म बनाओ? मेरे पास फाइनेंस नहीं है। फाइनेंस मैं करूँगा, तुम टेंशन मत लो। चलो फाइनेंस तुमने किया, लेकिन स्टोरी क्या होगी? स्टोरी मेरी दुख भरी दास्तान होगी। पर वो दुख भरी कहाँ से हो गई? मेरी स्टोरी दुख भरी है, साथ में दर्द भी है। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कहानी। नाम मत बोलो। उसका नाम है अगले जन्म हमें गुड़वाही की जो। दूर हटो, मैं गीला हो जाऊंगा। मेरी फिल्म में हीरो बनोगे? हीरो? मुझे नहीं बनना तुम्हारी फिल्म में हीरो। मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी। मैं हीरोइन, तुम हीरो। नो नो, तुम भले हीरोइन बन जाओ, मैं हीरो नहीं बनने वाला। तुम ही तो मेरे हीरो नंबर 1 हो। ले 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 ले, तुम अगर ऐसे झटका दोगी तो मुझे तुम्हारा हीरो बनना पड़ेगा। सच्ची ना? अरे मेरे लोल क्या होगा वो तो बताओ। अगर तुम इतना जिद कर लियो तो मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। इंटेलिजेंट हो। नमस्ते। नमस्ते, चलो अपने रास्ते। ए आइटम, इधर आ। हाँ? इधर आना। हाँ? मेरे पास आ। क्या है? चल कोई गाना सुना। मैं गाना वाना नहीं गाने वाली। देख, चरण सर पूरी तरह बोर हो गए हैं, इसीलिए गाना वाना गा, ठुमका लगा, कुछ एंटरटेनमेंट कर यार। नहीं नहीं, मुझे गाना वाना नहीं आता। अंग्रेज की औलाद, तू यहाँ इंडिया से ही आई है ना? हैं? इंडिया से ही। हाँ तो इंडिया में भारतीय गाना। हाँ? क्या बोला? हाँ हिंदी गाना। हिंदी। हाँ, इसीलिए आसमान से उतर, धरती पर आ और हिंदी गाना गा। चल शुरू हो जा। अब खड़ी क्यों है? बहुत अच्छा। तू है ना यहाँ वहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही है। अगर बार डांसर बनी ना तो तेरी कसम तू फुल टाइम डिमांड में रहेगी। अरे 1.5 फुटिए। बोलिए। ये चरण का फोन नंबर तो देना जरा। वाई सर? उसे फोन लगाकर बताना है कि बेबी का सर कुचल डाले। वाह ऐसा सर? अभी अभी तो आप उसे फ्लावर कह रहे थे। फ्लावर तो वो है, लेकिन उसमें चुभने वाले कांटे बहुत हैं। और सबसे बड़ा चुभने वाला कांटा तो उस नक्चड़ी का बाप है। कहाँ है उसका खड़ूस बाप? ये सर लड़की का बाप। हाजिर हो नीचे। क्या रे? इसी दिन के लिए बेटी पैदा की थी तूने? दे दिया। ये थप्पड़ आपको नहीं उसे मार रहा है। उसे लाड प्यार देकर सर पे तूने चढ़ाया है, नक्चड़ी बना दिया।
तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है बाप बेटी ने मिलकर। मेरी पगार से ज्यादा टेंशन देते हो। मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है क्योंकि तुम्हारी बेटी आउट ऑफ कंट्रोल है। सुनो, अगर तुम बाप बेटी ने गलती से भी मुझे फोन किया तो लात जीने नहीं देते। देखा तुमने, कहानी का नया एंगल। हर पुरानी कहानी के पीछे एक नई कहानी होती है, लेकिन इसकी कहानी तो पूरी लमलेट हो गई है। जिस फूलों से प्यारी बच्ची का ये सेक्रेटरी है, वो तो हकीकत में फूलन देवी की नानी निकली। पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कुछ गोल गोल घूम रहा है। क्या घूम रहा है? पता नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ओ, चूहे होंगे। अब इन चूहों को शांत करने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। ये मछली कितने की है? क्या बोली? मैं तुमसे ये खरीदना चाहती हूँ। मुझे नहीं बेचना। ओके, ये लो $100। नहीं। $200। नहीं। $500। सॉरी। $1000। अब सोच लो, ये बहुत है। हाँ? अच्छा चलो, $1000 प्लस मेरी ये चेन। ओके? हाँ? पता है, तेरे बाप की दौलत से कुछ चीजें तुझे कभी नहीं मिलेंगी। ये मछली भी उनमें से एक है। सर प्लीज मुझे बताइए कि इस मछली के लिए मैं आपको क्या दूं? जो मांगूंगा देगी। सोच ले, जो भी मांगूंगा देना पड़ेगा। एक बार वापस सोच ले, बाद में रोना नहीं। ये पेन हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। छोड़, तेरे बस की बात नहीं, तू नहीं कर पाएगी। एक काम कर, तू मेरे कपड़े धो देना। चल अब मछली खा और कपड़े धो दे। ओके? चल, ये लेखा। ध्यान से, आराम से, इसमें कांटे होते हैं। पेपर सॉल्ट वगैरह तो है ही नहीं इसमें। नो प्रॉब्लम। एक मिनट। बेबी मिली क्या? बेबी मिली क्या? मिली बेबी? ज्यादा बकबकी तो चप्पू से मारूंगा। अभी उसके बाप को फोन कर और साली सच्चाई बता दे। बात क्या है डरने की? फोन करो और कह दो मिसिंग 2 दिन से। फोन कर। बेबी का बाबा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हेलो। गला क्यों फाड़ रहा है? सर, सजना बेबी नहीं मिल रही। क्या कहा? बेबी नहीं मिल रही सर, वो एकदम अचानक से गायब हो गई। ए आइटम, तेरा नाम क्या है? संजना। क्या? संजना। संजू। ओह। ए, तुम अभी मेरे इतने करीब नहीं आए हो। हम दोस्त नहीं है, मुझे संजू मत बुलाओ। ओके? तो संजी, संजय, मेरा जो मन करे वो बुलाऊंगा। तो एक ही मछली खाई और इतनी गर्मी। ए आइटम, बराबर से धो, बराबर से। क्या हुआ? सबका लटका हुआ है मुंह। अरे अपना मुंह बंद कर। लटक लटक के हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए और टेंशन मत बढ़ा। मैं टेंशन उतारूं? दूं क्या? थाई मसाज, बॉडी मसाज, सैंडविच मसाज। तेरा मसाज रख तेरे पास। मेरा जो बॉस है ना, वो आकर हमारे कपड़े उतार कर घिस घिस कर हमें मसाज देगा। ओह, बॉस भी शौकीन लगते हैं। मजा आएगा। सर, मुझे झापड़ मत मारिए। इसे ढूंढ, नहीं तो चप्पल भी खाएगा। चल। सर, चरण सर, आपके कपड़े सर। इतना सिखा रहा हूँ लेकिन तू सीखेगी नहीं ना। तुझे पता नहीं कैसे बात करते हैं। थोड़ा इज्जत से, थोड़ा डर के बात कर। चरण सर बोल। र को थोड़ा ऊपर खींच, समझी? चल रहा किधर? ये ले,
टिप रख ले। हाँ, टिप दोगे मुझे? नहीं, सॉरी सर, टिप दे दीजिए सर। ये ले। थैंक यू, मैं कपड़े अंदर रख देती हूँ। जल्दी जा। देखिए सर, मेरी बेटी कुछ दिनों से गायब है। उसे किसी लड़के ने किडनैप कर लिया है। उसका नाम है क्या नाम बताया था उस लड़के का? सर उसका नाम कुछ ऐसा था। पासपोर्ट नंबर तो होगा उसका? वो भी नहीं है सर। तुम भी बेवकूफ निकले। इसकी वजह से वो मेरी बेटी को उठा ले गया। वो अच्छा इंसान है, नो शक, खामखा असली हीरो है, असली हीरो सर। उस हीरो की फोटो तो होगी ना? घर वाले ऑफिस में जरूर होगा। ढूंढ के ला। इधर सर। वो बैंकॉक में जहाँ कहीं भी रहता था वहाँ जाकर चेक करो। उसका पासपोर्ट ढूंढो, पता करो कि वो यहाँ कब आया और क्यों आया था। उसने टिकट कहाँ से बुक कराया था, उस ट्रैवल एजेंसी का पता लगाओ। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर, वो वेंकटेश ट्रैवल एजेंसी के जरिए आया था। वेंकटेश। मैं कभी भी किसी के लिए इस तरह से मसाज नहीं करती हूँ। पहले मसाज, बाद में तेरी बकवास। थोड़ा नीचे करना। सर जी, मुंडे के रूम में पासपोर्ट मिला है। अब मैं उस कमीने की सारी डिटेल पता कर लूंगा। उसके बारे में सब कुछ पता करो। चलो जल्दी जाओ। सर। थाईलैंड के सारे न्यूज चैनल्स पर मेरी बेटी और उस लड़के दोनों की फोटो 24 घंटे के अंदर आनी चाहिए। जाओ। क्या हुआ? मैं ठीक से नहीं कर रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तेरे होठ है ना। क्या कर रहे हो? अरे चलना। क्या कर रहे हो चरण? स्टॉप इट चरण। चरण, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं, खराब मत छोड़ो। चल अंदर। हाँ ना? चरण रुक जाओ। होश में आओ चरण, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो। बचाओ। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। जानती है क्यों? क्योंकि मुझे तू अच्छी लगती है। बहुत पसंद है तू मुझे। प्यार करता हूं तुझसे। और तुझसे बैंकॉक आने के बाद प्यार नहीं हुआ, बहुत पहले से था। याद है जब तेरी गाड़ी का कांच तोड़ा था? उसी दिन के बाद मैं रोज तेरा पीछा करता रहा, उस एक झलक के लिए बस। मैं तेरे पास तो नहीं आ सकता था, इसीलिए दूर से ही तुझे देखकर खुश हो जाता था। एक बार तो मैं तेरे घर तक भी पहुंच गया था। तूने मुझे छुआ भी था। ये रोहित नहीं है? नहीं तो। तेरे यहाँ आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन तेरा बिहेवियर देख के मुझे तुझ पर गुस्सा आया। नफरत होने लगी मुझे तुझसे, तेरे बर्ताव से। तू इंसान को इंसान नहीं समझती ना? तेरा ये स्वभाव बदल, दूसरों की कदर करना सीख। और हाँ, अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी। बेबी का सूप पीने का टाइम हो गया। पता नहीं क्या कर रही होगी बेबी। उसकी बहुत चिंता है ना तुम्हें? हाँ सर। सर 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 अब जल्दी से सच्चाई बता दे।
मेरी बेटी को किडनैप कराने में तेरा ही हाथ है ना? तूने पैसे के लिए ये सब किया ना? मैं गलत हूँ सर, सही नहीं हूँ, मेरा मतलब उल्टा है। गलत सही से मेरा कोई वास्ता नहीं, मुझे तो मेरी बेटी वापस चाहिए बस। मेरी बात सुन, अगर मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी प्लान बनाया चरण ने, मैं बिल्कुल नहीं। नो नो, उसने ऐसा क्यों किया? पैसा नियत खराब, सबसे बड़ा रुपया और क्या। वो तो हीरो था ना? हाँ, लेकिन कड़का हीरो। संजना, मेरे साथ आओ। हैप्पी बर्थडे। ये तुम्हारा गिफ्ट। तुम कैसे जानते हो? बस जानता हूं, और भी बहुत कुछ जानता हूं। 5 जनवरी को तुम्हारी माँ गुजरी थी, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और इस वक्त वो तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। उस लड़के के बारे में तुम क्या कह रहे थे? हीरो है? हाँ सर। वो कौन है जानते हो? नहीं। 12 साल की जेल काट कर आया है वो। स्कूल जाने की जगह वो जेल गया। अपराधियों को इकट्ठा करके बैंकॉक में गैंग बना रहे हो। तेरी तो स्टॉप सर। तुम सब उसके साथ हो। कौन सी जेल से आए हो तुम? दिल्ली से, मुंबई से? बता मुझे, वरना मैं जान से मार दूंगा। सर, गोली मत चलाइए। संता, फौरन एक हेलीकॉप्टर बुक करो, थाईलैंड का चप्पा चप्पा छान मारो। ओके सर। जाओ। मत बुलाओ। क्या पागल हो क्या? हो सकता है मेरे डैडी हो। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ चरण। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम अमीर नहीं हो, इसलिए मेरा डैड कभी नहीं मानेंगे। प्लीज मुझे यही रहने दो। प्लीज चरण, मान जाओ ना। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर यह नहीं सोचा था कि तुम भी करोगी। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। पर क्यों? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। हमारा छोटा सा परिवार था। मेरी माँ, मेरे बाबा और मैं। और उसके बाद 12 साल में जेल में रहा। जेल से रिहा होने के बाद पता चला मां गुजर गई। मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला एक ही आदमी है, जिसका नाम है मट्टू भाई। जेल से निकलने के बाद मैं मट्टू भाई को पागलों की तरह ढूंढता रहा। मट्टू भाई, उससे तेरे को क्या काम है? मट्टू भाई को तो अपन अच्छे से जानता है। मट्टू भाई अब तेरे को नहीं मिलेगा। मट्टू भाई अब इधर नहीं रहता। हांगकांग, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर जा जा के ढूंढ ले। मेरा बैंकॉक आने का एक ही मकसद था, मट्टू भाई को ढूंढना।
एक दिन मुझे उसके ठिकाने का पता चल ही गया। वो यही बैंकॉक में रहकर अपने काले धंधे कर रहा है, अपने अंडरवर्ल्ड के कामों को अंजाम दे रहा है। उसका एक खास पंटर भी है, भीकू। तुम्हें याद है, उसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी भी की थी। वो भी मट्टू की तरह याश है। उसकी शामें बैंकॉक के क्लबों में ही गुजरती हैं। 2 हफ्तों की कड़ी तलाश के बाद आखिर मुझे मट्टू का पता चल ही गया और मैं अपना बदला पूरा करने वहां पहुंच गया। साले की किस्मत अच्छी थी, उस दिन वो बच गया और फिर वो बैंकॉक से फरार हो गया। अगर इस बार वो मेरे हाथ लग गया ना तो छोड़ूंगा नहीं इस साले को, चाहे मुझे दोबारा जेल क्यों ना जाना पड़े। अब बोलो, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चरण, छोड़ो मुझे। मुझे जाने दो। नीचे नीचे नीचे। तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक तो है ना बेटा? क्या हुआ? इस लड़के को बचा लीजिए, इसने मेरी जान बचाई है। इसने मुझे किडनैप नहीं किया था।
मत करो, छोड़ दो उसे। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। डैडी, उसने मेरी जान बचाई है, वो भी मुझे चाहता है। उसे ले चलिए डैडी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। धक्का डालो साले को। नहीं डैडी, डैडी प्लीज, उसे साथ ले चलिए, प्लीज उसे बचा लीजिए। नहीं, नहीं रह सकती हूँ। क्या हो गया यार? क्या हुआ? यहाँ पर कोई तमाशा हो रहा है क्या? और भीड़ कम करो। और तुम्हें क्या हुआ? हाँ? तुम क्यों आंसू बहा रही हो? गलती मेरी है। ना ही मैं तुम्हें यहाँ भेजता, ना ही तुम्हें उस लड़के से प्यार होता। हाँ? तुम जानती हो वो कौन है? झोपड़पट्टी का रहने वाला है। पेट की आग बुझाने के लिए बैंकॉक आया था, भिखारी कहीं का। मुझे उस भिखारी से ही प्यार है। क्या? मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। आज की जनरेशन ने ऐसा कोई रूल बनाया है क्या? हाँ? फिल्मों की तरह अमीर लड़की गरीब से प्यार करेगी और अमीर बाप उससे अपना दामाद बनाएगा और उसके बाद हैप्पी एंडिंग। अरे तूने उसमें आखिर देखा क्या? प्यार अंधा होता है डैड। प्यार? हाँ? यार की ऐसी की तैसी। प्यार की पीएचडी हो गई तेरी? हाँ? कॉलेज में लैला मजनू का ड्रामा सीखने जाती है तू? ए सुबु, जी सर। तूने इसे जिस कॉलेज में डाला है वहाँ पढ़ाते हैं या प्यार सिखाते हैं? प्यार क्या है आप नहीं जानते डैडी। चल मैं नहीं जानता। हाँ? चल तू ही बता मुझे प्यार के बारे में। चल बता, मुझसे सुन। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, घंटों बिजनेस मीटिंग में होने के बावजूद मैं बार बार फोन करके तुझे पूछता हूँ कि तू कैसी है, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? जब मुझे पता चला तुम गायब हो गई हो, मेरे दिल में एक दर्द उठा था। इसे तुम क्या कहोगी? हेल्थ प्रॉब्लम? ये प्यार नहीं है ना? 2 दिनों से मैंने झपकी तक नहीं ली है, उसकी वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ये प्यार नहीं है। मैंने बड़े लाड प्यार से तुम्हें बड़ा किया है, मगर तुम्हारी नजर में ये मेरी जिम्मेदारी थी। और उस कल के लड़के ने तुम्हारे लिए अपने जज्बात दिखाए तो तुम्हें उससे प्यार हो गया। औलाद पैदा करने से बेहतर है कुत्ता पाल लो, कम से कम वफादार तो रहेगा। गली के कुत्ते उस पर भौंकेंगे जरूर, मगर उसके साथ घर तो नहीं आ जाएंगे। ठीक है डैड, मैं आपको एक अमेरिकन कुत्ता गिफ्ट कर देती हूँ, पर मुझे जाने दीजिए। जाने दूं? गिफ्ट करेगी? अमेरिका से कुत्ता मंगवाने के बजाय मैं तुम्हें ही अमेरिका भेज देता हूँ। सुब्रमण्यम सुनो सर, नेक्स्ट फ्लाइट से इसे भेज दो। टिकट ना मिले तो चार्टर्ड प्लेन से इसे वहां भेज दो। जी सर। कितनी बदल गई है ये। कहीं से लगता है कि ये मेरी बेटी संजना। संजना, संजना बेबी। ए, ढूंढो उसे। संजना बेबी। संजना, संजना बेबी। संजना बदल जाओ। संजना कहाँ गई होगी सर? मेरे लिए कुत्ता खरीदने गई होगी। पूरा शहर छान मारो। चरण यहाँ। अरे सबर रखो, फोन आ रहा है। 1 मिनट। हेलो। क्यों रे, मेरी बेटी को फिर से भगाया ना? मैंने उसे नहीं भगाया। तूने भगाया नहीं है, पर उसे मजबूर किया। ऐसा कौन सा जादू चलाया कि वो एक ही हफ्ते में अपने बाप का प्यार तक भूल गई? अभी मेरी बात ध्यान से सुन। उसे छोड़ने की मैं तुझे मुंहमांगी कीमत दूंगा। बता कहाँ है मेरी बेटी, जल्दी बोल। एक खास सूचना। चरण नाम का एक गुंडा इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी संजना को अगवा करके ले गया है। ए भिक्कू। हाँ पापा। अरे तुझा पप्पा गेला केळी खायला, हाई चैनल बाग। टीवी पर उसका फोटो दिखा रहा है। बैंकॉक में बैठा है वो कमीना। क्या पापा फेंको मत। तू टीवी पर देख, नहीं तो तेरे को फेंक दूंगा। What? सारी माहिती मालूम कर। ओके। मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर। चरण, तुम अचानक मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ? मुझे तुम्हें धोखा देना होगा। क्यों? कल तुम्हारे डैडी ने कहा। कितना पैसा चाहिए तुझे? बोल कमीने। मेरी बात सुन रहा है ना? पैसों के लिए ही तूने ये सब किया ना?
तो बोलता क्यों नहीं? अच्छा सुन, अपनी माँ से मिलेगा क्या? क्या कहा? जिस माँ के लिए तू जेल में गया था, मैं तुझे उसी माँ से मिलवाऊंगा। इसी माँ के लिए तूने 12 साल जेल में काटे थे ना? तू तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है। वो जिंदा है और मेरे पास है। दौलत ना सही, माँ के लिए तो मेरी बेटी लौटा दे मुझे। सौदा मंजूर है? हाँ? 24 घंटों में तेरी माँ बैंकॉक पहुंच जाएगी। लिख के ले ले मुझसे। मैं तुझे तेरी माँ दूंगा, तू मुझे मेरी बेटी। थोड़ी देर में तुम्हारे डैडी तुम्हें यहाँ लेने आएंगे और मुझे मेरी खोई हुई माँ मिल जाएगी। उसके बाद हमारी स्टोरी का दी एंड। चरण, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? प्लीज डैडी। मेरी बात सुनिए सर, मुझे नहीं पता था मेरी माँ जिंदा है। उनसे मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन आज आपने मेरी माँ का आंचल मुझे लौटाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी बेटी से कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं। आपका यह एहसान रहा सर। नहीं 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 नहीं, प्लीज ये सब मत करो। देखो बच्चे, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए ढूंढा क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया था। उसने तुम्हें जेल भेजने का सौदा तो कर लिया था, लेकिन तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करवाया। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। इट्स ओके, खुश रहो। थैंक यू, बाय। डैडी नहीं, चरण, डैडी मैं चरण के बिना नहीं रह सकती। प्लीज ऐसा मत कर चरण, मेरे लिए तू पहले भी जेल गया था। अब मेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी मत दे बेटा। ऐसा मत कर चरण, रोक ले उसे, मत जाने दे। वो तेरा प्यार है बेटा, रोक ले बेटा, नहीं मत जाने दे। वो तुझसे मैं उनसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता हूँ। नहीं दूर रहो, हाथ मत लगाओ।
देखो चरण, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे दिल में माँ के लिए कितना प्यार है मैं देख चुका हूँ। अब देखना यह है कि अपने प्यार की जान बचाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। सर, जाकर अपनी मंगेतर को बचाओ, जाओ। माँ तुम इनके साथ रहना। हाँ, मेरी बहू को लेकर आना। भाई लो बात करो। मट्टू बोल रहा हूं। साले तू कौन है बे टट्टू? और आया कहां से? चल अभी आया तो मिल ही लेते हैं, आजा। उस दिन तूने मुझ पर हमला क्यों किया रे? कोनी सुपारी दिली थी तुला? तो क्या तू ही मुझे मारना चाहता था? यही ख्वाहिश है मेरी। कैसी ख्वाहिश? तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे ही कुत्तों को खिला। अरे बदला? सूड? किस बात का बदला लेना चाहता है तू? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? तुम्हारे खानदान का सत्यानाश किया क्या मैंने? म्हणून तुझी सटकली? अरे पर मेरा काम ही ऐसा है ना। अरे बहुत खानदानों को खत्म किया है मैंने। तेरा वाला कौन सा था? हाँ? जरा एड्रेस बिड्रेस बता, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जवाब दे। तेरे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं, जरूरी है तो सिर्फ तुझे तड़पा तड़पा कर मारना। काय को मारेगा? चमड़ी ऐसा नहीं बोलेगा। मार साले। मारता हूँ उसको। और मार। बता तू। ये मेरे पप्पा विलन है। जल्दी बोल। पीरियड से पहले बोलेगा कि नहीं? पप्पा ये बोले नहीं। क्यों आया बैंकॉक? ये शेर अपना शिकार ढूंढते हुए यहाँ आया है। अच्छा, ऐसे क्या घूर रहा है? शेर अपने शिकार को ऐसे ही तो घूरता है। मैं शिकार हूँ और तू कुत्ता होके खुद को शेर समझ रहा है। तू भूल रहा है कि मैंने तेरा शिकार करने के लिए तेरे को इधर बुलाया है। अब तेरे को जंगल में खुला छोड़ के कुत्ते की मौत मार दूंगा मैं। ए बिको, आज इस कुत्ते का शिकार करेंगे हम। पूरा जंगल तेरा है। भाग, अब निकल। पापा क्या कर रहे हो? इसने मेरी जो धुलाई की उसका क्या? अरे धुलाई तो अब इसकी होगी, बिना वॉशिंग मशीन के। भागना। चलो संजना। पापा इस तरफ।
वो घंटा मिलेगा। तू ही कट न जा, ढूंढो साले को। उधर देख, वहीं छुप के बैठे होंगे। देखो वहां पर। अरे इधर नहीं तो आगे चलो। तुम लोग मेरे पीछे आओ। गाड़ी रोक। कहा था ना उसे मत जाने दो, अब वो सबकी बजाएगा। अरे वो क्या हमारी बजाएगा? मैं उसका नासिक ढोल बजाऊंगा। ये तो वक्त ही बताएगा। तू क्या देख रहा है? चल। यहाँ छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। जहां तक भाग सकता है भाग, जहां तक भाग सकता है भाग, क्योंकि अगर मेरे हाथ आया तो चीर दूंगा, तो चीर दूंगा। मार दो साले को। पीछा करो। क्या देख रहा है? गोली मार रहा। चलो जल्दी। हाँ? वो रहा। बहुत पकड़ रहे हैं।
खंडर में रमी अवस्था हो या प्लीज मुझे जाने दो छोड़ो मुझे बिकू क्या हुआ तेरे को? बिकू! कहा था ना, हाथ आया तो चीर दूंगा। जा, तुझे एक और मौका देता हूं, भाग। तुम्हारा बाप रिक्शा चलाता था क्या? अब जाकर आइडिया मिला तुझे कि किसका बेटा हूं मैं? नहीं, मुझे माफ कर दो। हमारे लिए प्लेन तैयार है। तुम्हें असली प्लेन उड़ाना आता है ना? जेल में ये सब नहीं सिखाया जाता। तो फिर कौन उड़ाएगा? चलो ससुर को फोन करो और बोलो कि यहाँ पायलट भेजे। तुम्हारे ससुर हैं कौन? तुम्हारे डैडी और कौन। उन्होंने ही तो कहा था कि जाओ जाकर अपनी मंगेतर को बचाओ। वैसे काफी अच्छे इमोशनल डायलॉग मारते हैं वो। चलो जल्दी फोन करो, 1 बज रहा है।